Good afternoon to all students. बेटा क्लास का टाइम अपना वही है 3 to 4 o'clock 1 आवर की क्लास होगी। और बच्चे पूछ रहे हैं सर क्लास का टाइमिंग्स कितने बजे तक है। बेटा 1 आवर की क्लास है। और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा जब तक बाकी बच्चे क्लासरूम को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये देखो आज आपके सामने ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है। हाँ बेटा आराम से देखें सर ये क्या है, और फटाफट गेस करो ये क्या चीज है। बेटा आप सबने गेस करना है सर ये क्या है। बच्चे कह रहे हैं सर ये बोर्ड का पेपर है। वेरी गुड। यानी सर ये क्या है, ये सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर पेपर लीक हो गया है। और कुछ बच्चे कितने अच्छे हैं, कह रहे हैं क्या सर पेपर लीक हो गया है। बेटा ये लीक वाला पेपर नहीं है, ये 2019-20 वाला, यानी सर ये लास्ट ईयर वाला प्रीवियस ईयर का पेपर है। इस साल का पेपर जब लीक होगा तब आप सब बच्चों को खुद ही पता लग जाएगा कि पेपर लीक हो गया है। हाँ ज्यादा बातें नहीं करेंगे बिकॉज क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा सर ये हमारा है सेट नंबर 3। मैं इसलिए पेपर लेके आया हूं कि जो जो हमने चीजें करी हैं कुछ पेपर से रिलेटेड भी डिस्कशन करें तो आप सब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसके अंदर सर कुछ पार्ट्स हैं, जरा वो भी सब डिस्कस कर लेते हैं। मैं उससे पहले आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मैं आता हूं जरा अपने मेन पॉइंट। जितना मैंने आपको कराया है पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूं, और फिर मैं इन सब चीजों पे आज पेपर पे डिस्कशन करेंगे। बोर्ड के पेपर। स्क्रीन ब्लर हो रही है, ये लो अब हो जाएगी बढ़िया स्क्रीन। डेट है आज 9 अक्टूबर 2020 और हम आपके साथ पढ़ रहे थे थर्ड बुक। मैं पहले आपके साथ 10 मिनट्स वो डिस्कस करूंगा जो हमने लास्ट क्लास में करा, और फिर आज सीबीएसई के कुछ पेपर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहली चीज हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था नेट सेल्स। लास्ट क्लास का हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। नेट सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स रिवीजन। नेट सेल को अब आप बोलते हो 12th क्लास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड, प्रेक्षा ने बता दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और मुझे याद है मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ आरएफओ। बेटा अगर ये हमारे सामने फॉर्मेट है, ये अगर हमारे साथ पी एंड एल का फॉर्मेट है, तो पहली आइटम ये वाली आइटम प्लस ये वाली आइटम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस ये चेंज इन इन्वेंट्री, इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक इन तीनों को हम प्लस करते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप 11th क्लास में बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हमने आपको पुरानी बात याद करा दी। वापस आते हैं, और इज इक्वल टू क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ये मेरा एक असाइनमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे आने वाली क्लासेस में, मगर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ करा देता हूं जिससे आप बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेटा जैसे ये है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 14। ये जो असाइनमेंट है मैं आपको बता देता हूं बिकॉज क्लास रिकॉर्ड हो रही है।
ये हमारा रेशियो चैप्टर का असाइनमेंट है, चैप्टर नंबर 4, और उसका हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। कॉस्ट दे रखी है आपको 9 लाख, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट के साथ लिख दिया 9 लाख। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन हो गया असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। फिर लिखा है प्रॉफिट जो है वो 25% है, मगर किसका है? सेल का। सर सेल तो पता नहीं, इसलिए मैंने सेल को मान लिया एक्स। अगर मैंने सेल को एक्स माना तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ सेल, यानी 25% ऑफ एक्स। तो हुआ क्या, आपने सेल को क्या मान लिया है? एक्स, और उसका 25% क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन खत्म। ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई, इसको हम माइनस कर देते हैं इधर आके, एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, और ये 9 लाख उधर चला जाएगा। हाँ, तो बच्चे बता रहे हैं, सौरभ का आंसर आ गया, और भी बच्चे बता रहे हैं कि सर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आएगा, एक्स आ जाएगा 12 लाख। तो एक्स आपने क्या माना था? आपने माना था नेट सेल, यानी ये क्या बन गई? आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक सर हमें बात समझ आ गई। इसी बेस पे बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें सेल दे रखी है 6 लाख, तो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 15। असाइनमेंट के हमारे दो क्वेश्चन खत्म। सेल है 6 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल है 6 लाख, इसके नीचे माइनस फाइंड सीओजीएस। सीओजीएस नहीं पता तो मैंने इसे क्या माना? एक्स। तो सीओजीएस को मैंने क्या मान लिया? एक्स। प्रॉफिट है 25% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब एक्स, तो प्रॉफिट है 25% ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 6 लाख, ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आएगा 125 अपॉन में 100 इज इक्वल टू एक्स। इसको छोटा कट कर लेते हैं तो ये आ गया 5/4x, और ये आ गया 6 लाख। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भी बता दिया है, आस्था का भी आंसर आ गया। सर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4,80,000। एक्स, एक्स क्या था? एक्स था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको अब आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस फॉर्मूले से आपको ये पता लग गया सर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने हल्का सा आपको रिवाइज करा दिया लास्ट क्लास का, और देखते हैं सर आपने और क्या क्या कराया था। मैं आगे चलता हूं। ये पोर्शन हमने आपको करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको, मुझे याद है मैंने आपको एक बार चैप्टर नंबर 2, जो पूरा किस पे बेस्ड है? थ्योरी पे बेस्ड है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर इसकी वेटेज कितनी है। बेटा ये थ्योरी का चैप्टर है, और थोड़ा सा हम पहले जूम इन कर दें जिससे बच्चों को और क्लियर आ जाए। इसकी वेटेज जो है, इसकी वेटेज है 1 से लेके 1 से लेके 2 मार्क्स, ये इसकी वेटेज है। इसका जो नाम है मैंने आपको बताया था बुक में, इसका नाम लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आप सब बच्चों को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं। बेटा 4 होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। बेटा ऐसा है क्या ब्लर हो रहा है आज? एक है बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट होता है, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंफ्यूज मत होना। थर्ड होता है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स का मतलब होता है डिटेल्स। और लास्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
इस चैप्टर में आपको ये बताया जाता है एनालिसिस करना है। मैंने बताया था एनालिसिस का मतलब होता है गहन अध्ययन करना है, यानी सर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग। और सर इसको पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कुछ वेपन्स का यूज करना पड़ेगा, कुछ औजार होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा। उन औजार को आप बोलते हो टूल्स। यानी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, टूल्स और टेक्निक्स होती हैं किस चीज के लिए, एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया था ये भी हमारे पास चार हैं, चार टूल्स हैं, और इनमें आपको चैप्टर के नाम लिखने हैं बेटा, बस चैप्टर के नाम लिखने हैं। जैसे लास्ट चैप्टर आपकी बुक का है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम लिखने हैं बस। चैप्टर नंबर 4 है आपका रेशो एनालिसिस। चैप्टर 3 में दो चीजें हैं, चैप्टर 3 में है एक है कंपैरेटिव और एक है कॉमन साइज। तो ये हमने क्या पढ़ लिए हैं, टूल्स पढ़े हैं, टूल्स टेक्निक्स किस चीज की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर का नाम है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। टूल्स क्या होते हैं, चैप्टर्स के नाम है, इनको आप यूज करते हो किस लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर ये ही क्वेश्चन बेटा, ये ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आ गया, बट उन्होंने घुमा के पूछा आपसे। देखते हैं जरा उन्होंने क्या पूछा। एक बच्चे का डाउट है, पहले हम डाउट देख लें। सर डाउट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निक भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड नेहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों जगह है। अच्छा गोमजी ने आंसर भी दे दिया बेटा, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे, बच्चे ने आंसर भी दे दिया। कह रहे हैं हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, टूल नहीं है, जल्दी बताओ टूल कौन सा नहीं है। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव तो बेटा टूल होता है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टूल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो उन्होंने घुमा के आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, टूल, कौन सा टूल नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इज द करेक्ट आंसर। बेटा एनी डाउट्स इन दिस, एनी डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड का खत्म। नो सर, बच्चे दो बच्चे कह रहे हैं, 3 4 5, नो सर। फटाफट बेटे रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम और आगे क्वेश्चंस आज आपको सीबीएसई के करा पाएंगे। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर इसमें डाउट नहीं है। सर सीबीएसई का एक और क्वेश्चन आपके साथ लेके चलते हैं, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ सीबीएसई के क्वेश्चंस भी खत्म करा देंगे। सर इस चैप्टर में थ्योरी में सिर्फ इतना ही आएगा ना, थ्योरी के मैंने और भी आपके साथ बातें डिस्कशन करी थी। हमेशा याद रखना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चारों होती हैं बेटा, इन चारों की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, क्या फायदा होता है इसको बनाने का, और ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लिमिटेशंस। जब भी हम ये बनाते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इनको जरूर याद रखना है कि सर क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। मैं बोल सकता हूं दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन बेटा, एक लिमिटेशन होती है क्वालिटेटिव, यानी सर ये कभी भी क्वालिटी को ध्यान नहीं देता, ये हमेशा रुपीस में बात करता है, क्वांटिटी कैसे सी, क्वालिटी खराब ही क्यों ना हो। जैसे चाइनीज आइटम खराब ही क्यों ना हो, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, बस पैसों पे ध्यान देते हैं, अगर सस्ता मिल रहा है तो ले लो। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, और भी लिमिटेशंस होती हैं बेटा, ये ह्यूमन बनाता है। अच्छा एक बच्चा, हाँ
एक बच्चे का डाउट ये आया है कि सर ये तो बातें ठीक है, आपके हाथ में क्या हुआ है। बच्चों का फोकस कितना एकदम फोकस रहते हैं स्टूडेंट, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पढ़ाई को छोड़कर इधर उधर की सारी बातें हमारे यहाँ के बच्चों को पता रहती हैं। पर्सनल बायसनेस, बेटा मेरे चोट लग गई थी। हाँ बट थैंक यू सो मच जिसने भी बेटा मेरे से पूछा था। हाँ मेरे चोट लग गई थी। बेटा शादी के बाद ऐसे हादसे होते रहते हैं। हाँ कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बेटा होता है ऐसा, जब शादी के बाद होता है ऐसा, कोई बात नहीं, हम अकाउंट्स पे ध्यान देंगे। हाँ बेटा ये चीज मुझे डिलीट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग में से, तो कृपया इस चीज को ना सुने। हाँ तो ये लिमिटेशंस थी, वापस आओ। अब बच्चे वहीं पे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्या क्या बोल रहे हो आप। ये देखो ये है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बोर्ड का। हाँ क्लिप कार्ड देना सर, ये वाले बिल्कुल सही ईशा, हम क्लिप कार्ड देंगे ये वाली। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सर यानी सर लिमिटेशन भी आ गई, 1 मार्क की बेटा लिमिटेशन भी आ गई। तो मैं अब रीड नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि इनमें से ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बार बार आ रहे हैं। ओके सर। अच्छा, मैंने आपके साथ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन किया था। लो फिर आज आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए बेटा। बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसमें मेन हेड्स होते थे और फिर उसके अंदर होते थे सब हेड्स। कुछ मेन हेड्स होते थे, उसके अंदर होते थे कुछ सब हेड्स। जिन बच्चों को याद नहीं है मैं उन बच्चों को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। ये देखो आपकी स्क्रीन पे बेटा मैंने पूरी बैलेंस शीट, पूरे एफर्ट्स कर रहा हूं मैं आप सब बच्चों के लिए, मैंने पूरी बैलेंस शीट टाइप करा के आपके सामने रख दी है। इसमें ऊपर आ रही हैं लाइबिलिटीज और फिर नीचे आ रही हैं असेट्स, और इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। तो कुछ मेन हेड्स होते थे जो बोल्ड करे हुए हैं, जैसे सर जो बोल्ड करे हुए हैं वो मेन हेड है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। और इनके अंदर की जो आइटम्स होती हैं दीज आर कॉल्ड सब हेड्स। कुछ नया नहीं है सर, इन सब हेड्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती थी और मैंने आप बच्चों को कहा था वो डिटेल्स याद रखनी है जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और मैंने कहा था बेटा ये डिटेल्स आपने याद रखनी है। मैं पेपर देख रहा था और बेटा पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, मैं अब आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखेंगे सर, ये क्वेश्चन क्या आया सीबीएसई के अंदर। बेटा अच्छा ये बताओ कि आप सबको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है या मैं जूम इन करूं। बेटा विजिबल है, यस और सौरभ कह रहा है यस विजिबल है, ज्योति शिखा यस सर, यस सर विजिबल है। जूम इन कर सा, अच्छा दाक्षी कह रही है सर विजिबल है। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों को विजिबल है, तो मुझे लगता है ऐसे ही चला देते हैं इसको, थोड़ा सा कर देते हैं जूम इन, ज्यादा नहीं कर रहे। कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ लिखा है, हाँ बच्चों ने आंसर भी बता दिया, यहाँ लिखा है शेड्यूल थर्ड। याद रखना शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1। बेटा पार्ट 1 किसके बारे में बात करता था, बैलेंस शीट के बारे में, लिखा भी हुआ है बैलेंस शीट। कह रहे कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आता है। बेटा कॉल्स इन एरियर्स फटाफट चीटिंग करके बताओ, कॉल्स इन एरियर कहाँ आता था। कॉल्स इन एरियर आता था पॉइंट नंबर डी में। वेरी गुड, शेयर होल्डर फंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा आपको इसके लिए नोट नंबर 1 हमारी बैलेंस शीट में पढ़ना पड़ेगा। बेटा पढ़ो नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। कुछ बच्चे बता रहे हैं बी आंसर, तो मिस्टेक हो जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगी बैलेंस शीट। लो एक और क्वेश्चन आया पेपर में 29। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन। बेटा लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्यू लोन, बेटा लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कहाँ आएगा।
अब बच्चे कह रहे हैं सर ये आएगा, सब हेड पूछा है आपसे, सब हेड। तो बेटा ये आएगा आपका, कहाँ आएगा? अब बच्चे, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर करंट लायबिलिटीज में आएगा। मैं अभी इसका आंसर नहीं दे रहा। हाँ, तृप्ति अग्रवाल ने कहा है अदर करंट लायबिलिटीज। बेटा सब हेड पूछा था, सब हेड। कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। ये देखो आपके सामने बैलेंस शीट आ गई। बेटा ये जो करंट लायबिलिटी होता है, इसको आप मेन हेड कहते हो। ये जो इसके अंदर होते हैं, दिस इज कॉल्ड सब हेड। तो उन्होंने आपसे सब हेड पूछा है, तो आपने बहुत ध्यान से आंसर मेन हेड का नहीं देना, सब हेड का आंसर देना है। अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट, बेटा अदर करंट लायबिलिटीज का आंसर सही आएगा। इसलिए मैंने कहा था बेटा बैलेंस शीट आपके सामने, रेडीमेड काम मैंने आपको दिया था, नोट्स पढ़ने थे बस। आपने अभी तक वो भी नहीं पढ़े हैं। नोट्स पढ़ो, रेडीमेड काम है, 2 नंबर पक्के हो जाते। हाँ बेटा, मुझे पढ़ने से क्वेश्चन में एक डाउट आ गया है। मुझे पढ़ने से क्वेश्चन के अंदर एक डाउट आ गया है। आप में से किसी बच्चे को डाउट आया है किसके अंदर? ये मत पूछो कि सब हेड कहाँ आएगा, मुझे इस लैंग्वेज में डाउट आ गया है। इंटरेस्ट एक्रूड, बेटा एक्रूड वर्ड यूज करते हैं इनकम के लिए। हाँ, नेहा ने अब बता दिया आंसर। बेटा इन एक्रूड वर्ड यूज इनकम के लिए करते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा सीबीएसई ने इतना सोचा होगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं देना चाहता, बिकॉज एक्रूड वर्ड तो इनकम के लिए होता है, लोन के ऊपर इनकम। तो इस पॉइंट को अभी यहाँ छोड़ देते हैं। अगर ये आउटस्टैंडिंग होता, एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग होता, तो आप सब बच्चों का आंसर ठीक था, अदर करंट लायबिलिटीज। सब हेड क्या होता? अदर करंट लायबिलिटीज। बट अगर ये इनकम वाला एक्रूड है, तो इसका आंसर आएगा अदर करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, करंट असेट्स आएगा। चलो, हमने यहाँ तक छोटी छोटी बातें डिस्कस कर ली आपके साथ, और आगे चलते हैं जरा। मैंने आप बच्चों के साथ रेशो एनालिसिस भी डिस्कस किया था। रेशो एनालिसिस यानी ये चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 4। मैं धीरे धीरे करके आपको थोड़ी थोड़ी रेशोज रोज कराता रहूंगा, अपने आप चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर। रेशियो एनालिसिस एक्रूड एक्सपेंस में भी हो सकता है, अदर असेट्स। बेटा एक्रूड एक्सपेंस के लिए नहीं यूज करते, एक्रूड वर्ड इनकम के लिए यूज करते हैं। और मुझे 100% उम्मीद है कि सीबीएसई ने इतना नहीं सोचा होगा। तो एक बार हम आंसर चेक करेंगे सर, इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर मैंने आपके साथ पहली रेशियो यूज करी थी करंट रेशियो। करंट रेशियो का जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या था? बेटा फटाफट बताएंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला। छोड़ो पुरानी बातें सर, नई नई बातों में। हाँ वेरी गुड, कह रहे हैं सर करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बेटा इंपॉर्टेंट चीज, आज रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो बैलेंस शीट जिन बच्चों ने याद कर ली है, हाँ चंदू आया है, चाय लाया। जिन्होंने बैलेंस शीट याद कर ली है उनको इजी लगेगा। ये है सर हमारी करंट लायबिलिटीज, और ये है हमारी करंट असेट्स। अब करंट असेट्स 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 करंट असेट्स हैं, और 1 2 3 4, 4 करंट लायबिलिटीज है। हाँ मैंने आपको बताया था करंट असेट्स याद करने का तरीका। करंट से स्कूटी चलती है, उस स्कूटी में था SCOTI। बेटा ये था करंट से स्कूटी। और सर यहाँ पे मैंने आपको बताया था टॉस, टॉस में था TOSS। तो किसी भी तरह से आपको करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स याद होना चाहिए। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, इसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। बेटा करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो
विद इन 12 मंथ्स यानी 12 महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, पे हो जाती हैं विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट हो जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? करंट लायबिलिटीज। जैसे यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने बोरो का मतलब होता है उधार, उधार तो लिया है मगर कितने महीने का? सिर्फ 12 महीने का। सेम करंट असेट्स होती हैं जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब मैं इससे आगे चलता हूं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। फिर हमने पढ़ा था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और मैंने यहाँ पे स्टार डाला था। मैंने कहा लिक्विड असेट्स कैसे निकलेगा? लिक्विड असेट्स निकलते हैं करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट असेट्स में से क्या माइनस कर देना? इन्वेंट्री। और क्या माइनस कर देना? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या आ जाते हैं? लिक्विड असेट्स। इसका मतलब अगर मैं दोबारा बैलेंस शीट पे आऊं तो ये 6 की 6 आइटम्स हमारी क्या है? करंट असेट्स। मगर इसमें से अगर मैं इन्वेंट्री पे क्रॉस लगा दूं, इन्वेंट्री को हटा दूं, और किसको हटाना था सर? और हटाना था प्रीपेड एक्सपेंस को। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है कहाँ आते हैं इसके अंदर? बेटा कोई बता सकता है प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आते हैं? हाँ, सौरभ ने बता दिया बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। नेहा गलत हो गया, दाक्षी ने सही बताया है, पार्थ ने भी सही बताया है। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं अदर करंट असेट्स। बैलेंस शीट याद कर लो, बार बार बोल रहा हूं बैलेंस शीट याद कर लो। अगर बैलेंस शीट याद नहीं होगी सारे चैप्टर्स में कंफ्यूजन रहेगी। तो आज फिर मौका दे रहा हूं, बैलेंस शीट याद कर लो। इट मीन सर ये 6 की 6 आइटम्स होती हैं करंट असेट्स, मगर इसमें से इन्वेंट्री हटा दूं और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं, इनको हटा दूं तो जो आइटम बच गई, 1, 2, 3, 4, इन चारों आइटम्स को आप क्या बोलोगे? बेटा इन चारों आइटम्स को क्या बोल? हाँ बेटा बार बार कशिश याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करो तभी याद रहेगा। इन 4 आइटम्स को आप पता है क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स। यानी सर टोटल करंट असेट्स हैं 6, 6 में से एक इन्वेंट्री माइनस कर दिया, एक प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो लिक्विड एसेट्स कितने बचे? 4। इस साल का लो क्वेश्चन सुन लो, मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। इस साल का क्वेश्चन बेटा, अपकमिंग क्वेश्चन सीबीएसई 2020-21, आपने पहाड़ वाले बच्चों को नहीं बतानी है ये बातें। सीबीएसई 2021 के अंदर क्वेश्चन आएगा, गिव एनी 2 examples of लिक्विड असेट। 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको लिक्विड असेट के, और बच्चे कहानियां लिखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे तो फॉर्मूला लिखाएंगे। बेटा अभी बताया ये 4 चीजें, ये एग्जाम्पल है, इन 4 में से कुछ भी आपने बताना है। ये 4 कौन सी थी? ये लो देख लो। हाँ बेटा चारों के नाम है करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस। कुछ भी 2 बता देना, इधर उधर की बातें मत करना बेटा, पेपर का क्वेश्चन बता दिया है मैंने आपको। और बच्चे फिर फॉर्मूला लिखाते हैं, फिर कहते हैं सर मार्क्स नहीं आए। क्वेश्चन पे ध्यान दो, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बता दिया है। बेटा आज की डेट याद रखना, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन जरूर आपसे बात करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया। डेट क्या है? आज है 9 अक्टूबर। ठीक बात, आगे चलते हैं। सर फिर हमने और क्या पढ़ा? मैं आज आपको, पहले हमने और क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था एक रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, और मैंने इसके साथ आपको एक और रेशो करा दी थी जिसका नाम था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो।
नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बड़ा आसान था, कह रहे थे नेट प्रॉफिट लिखो, अपॉन में लिखो आर एफ ओ इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बच्चा अपने आप बता देगा, कह रहे हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट लिखो ऊपर, नीचे लिखो आर एफ ओ इंटू 100। अब सर ये नेट प्रॉफिट होता क्या है? बेटा इसको बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको पी एंड एल आता है, वेरी गुड, सौम्या जैन ने बता दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना मैंने अभी सिखाया था। 4 रेशियोज खत्म, मैं आज आपके साथ आगे वाली रेशियोज पे चल रहा हूं। सर आरएफओ की प्लेस पे हम सेल वर्ड यूज कर सकते हैं? नो श्रेया गुप्ता, हम बेटा आरएफओ ही यूज करेंगे। डू नॉट यूज ओल्ड टर्म्स, 11th क्लास की टर्म्स को यूज नहीं करना, हमें आरएफओ ही यूज करना है। मैं आपके साथ एक बैलेंस शीट बना रहा हूं। बेटा आज मैं नई रेशो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और एक बार देख लेते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टिल प्रेजेंट। 47 स्टूडेंट्स हैं और मैं आज आपके साथ एक नई रेशो डिस्कस करने जा रहा हूं, बैलेंस शीट वाली। पहली बात तो सर बैलेंस शीट अब ऐसे बनती नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं हमेशा बैलेंस शीट ऐसे बनाऊंगा। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो आपके सामने ये रही। सबसे पहला है शेयर होल्डर फंड, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट वो तो सर नॉट एप्लीकेबल है तो मैंने इसको हटा दिया। फिर है नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर है आपकी करंट लायबिलिटीज। तो मैं जरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देता हूं। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और थर्ड है आपका करंट लायबिलिटी। जो कोर्स में रेलिवेंट है वो मैंने पॉइंट लिख दिया। असेट साइड में क्या क्या बचे, आओ जरा आराम से बैलेंस शीट को याद कर लो। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, मैं सिर्फ मेन हेडिंग लिख रहा हूं। बेटा आज मैं आपको एक डेरिवेशन सिखाऊंगा जिससे आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी वो गलत नहीं होगा। ऑल दो ये डेरिवेशन 12th क्लास के बच्चों को नहीं सिखाई जाती, ये डेरिवेशन सिखाई जाती है एमबीए के अंदर। मास्टर डिग्री जब लेते हैं तब डेरिवेशन सिखाते हैं, बट मुझे पता है हमारे यहाँ के 12th क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो डेरिवेशन समझ लेंगे इजिली। बेटा ये मेन हेड है, दिमाग लगाने की बारी स्टार्ट। ये मेन हेड है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हाँ शोर शराबा नहीं चलेगा, हाँ ये वही है, ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। बेटा दिमाग लगाने की बारी आ गई है। ये 2000 है, बेटा ये 2000 है, ये 1000 है, ये 400 है, ये 2000 है, ये 1000 है, ये 400 है, ये दिया हुआ है 1800। क्या आप ये निकाल सकते हो? बेटा आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या निकाल सकते हो? सौम्या जैन, सौरभ मित्तल, दो बच्चों ने आंसर दिया है। बेटा बाकी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं एमबीए करने का, कह रहे हैं सर जब एमबीए करेंगे तब समझ आएगा। भारती ने भी आंसर दे दिया, आस्था ने भी आंसर दे दिया, अब बच्चे आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। प्रियांश वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान है, इनका टोटल करो तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 3400। और सर हमने बचपन में पढ़ा था बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल। बेटा जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो मेरे साथ साथ सुनेंगे ध्यान से। बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल, ये और ये बराबर होते हैं, ये 34 है, ये 18 है, तो वेरी गुड। जिन बच्चों ने 1600 आंसर दिया है इज द करेक्ट आंसर। तो बस बेटा डेरिवेशन है ये करंट असेट्स आपने कैसे निकाले? ये लो एक फॉर्मूला बन गया, रटना मत बच्चों, समझने पे ध्यान देना। करंट असेट्स कैसे निकाले?
आपने पता है कैसे निकाला? आपने पहले शेयर होल्डर फंड को प्लस करा, फिर आपने नॉन सीएल को प्लस किया, और फिर आपने सीएल को प्लस किया। बेटा आज वाली वीडियो कोशिश करेंगे कि मैं ये आपसे शेयर ना करूं, क्योंकि मैं आज इसमें फिर एक नया कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, डेरिवेशन। तो आज वाली वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि आप बच्चों के साथ शेयर ना करें। तीनों को प्लस करा और फिर हमने क्या माइनस कर दिया? हमने माइनस कर दिया नॉन सीए। और जैसे ही ये माइनस किया तो फाइनली आपके पास क्या आ गया? सीए। हाँ बेटा, सीए निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर हम समझ गए, इतनी मेहनत करोगे तब जाके सीए तक पहुंचोगे। तो ये हमने पहली चीज आपसे बात कर ली। मैं आपसे कुछ और बातें पूछता हूँ। हमारी एमबीए हो गई बेटा, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अभी और बातें करते हैं आपसे डेरिवेशन की। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सारे फॉर्मूलेज अपने आप ही बन जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ये लो, अब सर ये दिया हुआ है 1200। बेटा ये 1200 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 700। कह रहे हैं ये निकालो। बेटा आप बताओ कैसे निकलेगा? बताओ। अच्छा, इतनी जल्दी आंसर निकाल भी दिया बच्चों ने। बस बच्चे इसको रटते रहते हैं बेटा, ये इतनी आसान चीज है, बच्चे इसके फॉर्मूले रटते रहते हैं। हाँ बेटा ये मुश्किल नहीं है, मगर आप बाहर वाले बच्चों से पूछोगे तो वो आपको फॉर्मूले रट के सुनाएंगे। फिर हंसी आती है हमें, कहते हैं हर बात का फॉर्मूला, कुछ भी पूछो उनसे कहते हैं फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। 3000 में से ये गए तो वेरी गुड। आप बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। ये कितना आंसर आ गया? 300। बेटा अब मैं इसका नॉन सीएल का फॉर्मूला पूछ रहा हूं बच्चों से, देखना जरा ध्यान से। हम किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। इसका क्या फॉर्मूला बना? इसका फॉर्मूला बना, पहले आपने इन्हें प्लस करा, नॉन सीए प्लस सीए, इन्हें आपने प्लस करा। बेटा इस साइड प्लस करी, जैसी अपोजिट साइड में आया, मेरी बातें सुनेंगे ध्यान से। इस साइड वाली आइटम प्लस करी, जैसी अपोजिट साइड में आया तो मैंने माइनस करा सीएल। फिर मैंने क्या माइनस कर दिया? शेयर होल्डर फंड। ये दोनों मैंने माइनस कर दिए, तो अपने आप क्या आ गया मेरे पास? नॉन सीएल। मुझे याद आया, मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे बताया था, मैं वापस आ गया हूं बेटा। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पता लग जाएगा कितने बच्चों को याद है। वर्किंग कैपिटल, क्या आप बता सकते हो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? हाँ बड़ी जल्दी बच्चों ने बता दिया। बेटा रिवाइज करो, बहुत आसान बुक है, वेरी गुड। कह रहे हैं सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी, और कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। वेरी गुड कशिश, रुचल, नवनीत ने भी बता दिया, आस्था ने भी बता दिया। पुरानी बातें याद रखनी है बस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सीए माइनस सीएल। सीबीएसई का लेवल कहां तक पहुंचा है, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा देता हूं आज। सीबीएसई बस एक छोटी सी बात बोलेगी, सीए और माइनस सीएल, बस इसकी जगह आपको पता है क्या दे देगी? आपको दे देगी वर्किंग कैपिटल, और आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। बस बेटा सीबीएसई का ये लेवल है, जैसे सीए माइनस सीएल था, वो उसकी जगह आपको क्या दे देंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहाँ डाल देना, आ गया फॉर्मूला। तो मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे सीबीएसई का क्या लेवल है मैं आपको और बताऊं। सीबीएसई का लेवल, सीबीएसई क्या करेगी, देखना जरा ध्यान से। इन तीनों की जगह, इन तीनों की जगह पता है क्या लिख देगी? लिख देगी टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज। तो बेटा इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर ये तीनों लायबिलिटीज ही हैं, तो टोटल लायबिलिटीज लिख देंगे तो भी बात बन जाएगी। बेटा सौरभ, आपने जो वर्ड यूज करा है वो गलत है, इसमें बहुत ध्यान रखना है आपने। तो ये मैंने आपको दो बातें बता दी।
बस अब सर हम चलते हैं सर 12th में हमें करना क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा एक फॉर्मूला है, उसका नाम है, सुनेंगे ध्यान से, एक नया फॉर्मूला। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये इसकी नंबरिंग हो गई 5। फिफ्थ फॉर्मूला, डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या है फॉर्मूला? डेप्ट इक्विटी रेशो। याद करने का बड़ा आसान तरीका, सर पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है डेप्ट। सर बाद में क्या लिखा है? बाद में लिखा है इक्विटी। खत्म, बन गया बेटा फॉर्मूला। मतलब अभी बताया नहीं मैंने आपको, मीनिंग अभी मुझे बताना है। सर एक और ऐसे ही फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो हमें और मजा आए पढ़ने में। ये लो एक और फॉर्मूला, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो। ये लो बेटा एक और खतरनाक फॉर्मूला, याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है टोटल असेट्स, तो मैंने यहां लिख दिया टोटल असेट्स। बाद में क्या लिखा है? बाद में लिखा है डेप्ट, तो मैंने यहां लिख दिया डेप्ट। फॉर्मूले अपने आप खत्म, बस लॉजिक बताना है आप बच्चों को। उसके बाद एक और फॉर्मूला, चलो पहले मैं आपको इनका मतलब ही बता देता हूं। ये लो बेटा एक स्टार। सर ये क्या लिखा है? इक्विटी। लो मैंने आपका काम कर दिया इजी। ये लो बेटा खत्म हो गया। मैंने आपको बता दिया इक्विटी का क्या मतलब होता है। बेटा इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। खत्म कहानी। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी। इधर देखें जरा एक बारी, ये हमारी बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर फंड को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। पूरे को बोलते हैं इक्विटी। और इस पूरे में सर क्या क्या आ जाता है? बेटा ये दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों चीजों को मिला के क्या बोला जाता है? इक्विटी। नीचे वाली चीज तो दोस्तों नॉट एप्लीकेबल है। हाँ, वेरी गुड। तो आराम आराम से समझेंगे, बैलेंस शीट मुझे आप याद हो जाएगी। बेटा याद होगी बैलेंस शीट तो ये याद हो जाएगा, ऐसे करना है तो बैलेंस शीट याद हो जाएगी। तो मैंने आपको इक्विटी बता दी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा एनी डाउट्स? जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट आप बच्चों को? फटाफट रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंस बना रहता है। मैं आपके साथ वैसे ही बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आप सब बच्चों को। ये 20 मार्क्स हाथ से जाने नहीं चाहिए, सारी बुक्स एक साथ। वेरी गुड, सब बच्चे मना कर रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। इक्विटी तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है। कह रहे हैं सर ये बताओ ये डेप्ट क्या होता है? बेटा डेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं डेप्ट का मतलब, वेरी गुड गोमजी ने बता दिया, डेप्ट का मतलब होता है उधारी, कर्जा। बेटा डेप्ट का मतलब होता है उधारी, कर्जा। सर दो तरह की उधारी होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म उधारी, लॉन्ग टर्म उधारी, और एक होती है शॉर्ट टर्म उधारी। सर हम यहाँ पे कौन सी उधारी की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म उधारी, जिसको आज के बच्चे नॉन करंट लायबिलिटी से पुकारते हैं। यानी सर नॉन करंट लायबिलिटीज को पहले जमाने में बोला जाता था डेप्ट। और डेप्ट का मतलब ये कौन से डेप्ट है मैं यहां लिख देता हूं। आपको पता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी कौन से डेप्ट होते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट। हाँ सर, इसका मतलब करंट लायबिलिटी कौन से डेप्ट हैं? ये है बेटा छोटे वाले, 12 महीने के अंदर जो खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो ये है छोटी उधारी, ये है बड़ी उधारी, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और डेप्ट का मतलब जब आपसे डेप्ट बोला जाए तो आप समझ जाना हमेशा कौन से डेप्ट की बात हो रही है? लॉन्ग टर्म डेप्ट।
इट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा, मैं इस फॉर्मूले की जगह पता है क्या लिख सकता हूं? डेप्ट का मतलब है नॉन सीएल, डेप्ट का मतलब है नॉन सीएल और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। वेरी गुड, खत्म हो गई कहानी। जल्दी बताओ, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट कितना है? डेप्ट है 300 रुपए। लो बच्चों, मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूं। डेप्ट है 300 रुपए, इक्विटी कितना है? 2000। फटाफट बताओ आंसर कितना आया? आंसर आया 3:20। बेटा आंसर कितना आया? 3:20। खत्म कहानी। वेरी गुड, बहुत सिंपल सिंपल है सर। ये क्या लिखा है? आगे चलते हैं सर। डेप्ट तो हमें पता चल गया, डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। और टोटल असेट्स का मतलब क्या है बेटा? ये तो कोई भी बता देगा, एक बच्चे ने पहले भी बता दिया था मुझे। टोटल का तो मतलब ही होता है नॉन सीए प्लस सीए। बेटा टोटल का मतलब तो ये होता है, ये होता है टोटल। टोटल का मतलब नॉन सीए प्लस सीए। तो सारी की सारी बातें सर हमारी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, बहुत ध्यान से बताना सर। अगर दोनों डेप्ट गिवन हो तो कौन सा डेप्ट लेंगे? डेप्ट बेटा हमेशा लॉन्ग टर्म लेना है। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लेना है। सर ये मिड में माइनस का साइन है। बेटा एक दो डाउट आ गए हैं बच्चों के, वो पूछ लेते हैं। बेटा डेप्ट हमेशा लॉन्ग टर्म लेना है, नॉन सीएल लेना है। डेप्ट का मतलब ही नॉन करंट लायबिलिटी होता है। एक बच्चा और पूछ रहा है, ये बेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो का ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका है? माइनस नहीं है ये लिखने का तरीका होता है टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है ना बेटा, माइनस नहीं है। इसका मतलब बेटा बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो कई बार डर लगता है, कह रहे हैं सर ये क्या ये माइनस है? बेटा इसका मतलब क्या ये दो माइनस है? एक ऊपर माइनस है, एक नीचे माइनस है, क्या ये दो माइनस है? तो हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। अब हम मैं आपकी तारीफ करता रहता हूं तो आप सोचते हो अच्छा सर। लो फिर एक क्वेश्चन, अब जरा दिमाग वाला क्वेश्चन आपके लिए। बेटा क्या रेडियो एक क्वेश्चन के लिए? लोग की प्रॉपर्टी, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर, एक ही बच्चा कह रहा है सर हाँ रेडी है। क्वेश्चन आपके लिए जाएगा ये लो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेपर में अगर लिखा हुआ आ जाए, दिमाग लगा के बताना, टोटल डेप्ट। बेटा पेपर में अगर लिखा आ जाए टोटल डेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल डेप्ट? मुझे अमाउंट बताओ विमन्यु, अमाउंट। बेटा टोटल डेप्ट में अमाउंट बताओ। पार्थ का आंसर आ गया, कशिश रुचल। बेटा टोटल लिखा है, टोटल डेप्ट। गलती मत करो बच्चों, ध्यान से पढ़ो। श्रेया गुप्ता ने भी आंसर दे दिया। लॉजिक पे जाओ, लॉजिक पे। टोटल उधारी। प्रेक्षा का आंसर कशिश जैन, कशिश रुचल। वेरी गुड, नवनीत का भी आंसर आ गया, सृष्टि तिवारी, नेहा, लक्की, आस्था। टोटल लिखा है दोस्तों। टोटल का मतलब ये होता है, टोटल का मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म उधारी प्लस शॉर्ट टर्म उधारी, शॉर्ट टर्म डेप्ट। टोटल का मतलब होता है, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म को बोला जाता है करंट लायबिलिटी। इट मीन्स टोटल डेप्ट का फॉर्मूला हुआ नॉन सीएल प्लस सीएल। बेटा दोनों में डिफरेंस है। सिंपल डेप्ट लिखा हो तो लॉन्ग टर्म मांगते हैं। टोटल वर्ड लिखा हो, टोटल का मतलब ही होता है टोटल उधारी। ये लो, ये टोटल उधारी है। नॉन सीएल और सीएल इसे कहते हैं टोटल उधारी। खत्म हो गई सर बातें, ये भी बात खत्म। क्या सर हम इसका एक क्वेश्चन करें?
क्या हम एक क्वेश्चन करें इसका तो और कॉन्फिडेंस आ जाए हमें। बस छोटा सा बेटा असाइनमेंट का क्वेश्चन कराता हूं आप बच्चों को। खत्म हो गई सर, 2 रेशो मैंने आपको और करा दी। व्हाई नॉट सर? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आप क्वेश्चन कराओ सर। लो फिर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये लो बेटा, ये हमारे रेशो चैप्टर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट भेज देना। हाँ बेटा असाइनमेंट भेज देंगे आपको। ये रेशो वाला टोटल असेट से 2,60,000 पहले पढ़ लेते हैं जरा। अब बेटा ये आंसर मत देखना, ये आंसर गलत है। कुछ बच्चे आंसर देख लेते हैं पहले। टोटल असेट से दिमाग लगाना। टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट है, फिर करंट लायबिलिटी दी हुई है और कह रहे हैं आपने निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशो। क्वेश्चन नंबर 3। सर मुझे इतना पता है कि अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं आप बच्चों के सामने, क्योंकि मैं तो आपको बेटा एमबीए की तरह ही पढ़ाऊंगा। अगर एमबीए वाली बात समझ आ गई तो 12th तो वैसे ही समझ आ जाएगी। पहली हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, दूसरी हेडिंग होती है नॉन सीएल, तीसरी होती है सीएल। फिर यहाँ पे आता है नॉन सीए और यहाँ आता है सीए और ये होता है टोटल। सबसे पहले टोटल असेट्स दे रखे हैं 2,60,000। मैंने यहाँ लिखा टोटल असेट्स में 2,60,000 और मुझे पता है टोटल हमेशा बराबर होता है। 2,60,000 यहाँ लिख दिया। फिर लिखा है टोटल डेप्ट। टोटल का मतलब होता है दोस्तों टोटल, लॉन्ग टर्म उधारी और शॉर्ट टर्म उधारी ये दोनों है टोटल। इन दोनों का टोटल आ रहा है 1,80,000 और करंट लायबिलिटी है 20,000। सर ये है 20,000 और इन दोनों का टोटल है 1,80,000। तो पता है ये कितना हुआ? ये हुआ 1,60,000। जैसे आप इन दोनों को टोटल करोगे तो 1,80 आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो शेयर होल्डर फंड कितना बचा? जल्दी जल्दी बताएंगे। शेयर होल्डर फंड, इसमें से इन्हें माइनस करो बेटा, फटाफट बताओ शेयर होल्डर फंड कितना बचा? 80,000। बस सर हमें निकालनी है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो फॉर्मूला क्या था? ऊपर आएगा डेप्ट, नीचे आएगा इक्विटी। ऊपर आएगा डेप्ट, नीचे आएगा इक्विटी। सर डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 1,60,000 और शेयर होल्डर फंड है 80,000। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है, ये टैली कर गया है, बहुत अच्छी बात। बेटा एनी डाउट्स? डाउट्स? बेटा बुक खत्म होती जा रही है आप सब बच्चों, मैं बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा आप सब बच्चों को तो आपको खत्म हो जाएगा सारा का सारा। अब बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है। अच्छा एक एक और क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, बट उससे पहले एक स्टूडेंट का डाउट आया है। डाउट आया है सर असाइनमेंट थोड़े क्वेश्चंस और दे दो सर। गिवन आंसर इज करेक्ट। हाँ जी ज्योति, गिवन आंसर इज करेक्ट, नो डाउट। सर प्लीज गिव मी वन शॉर्ट क्वेश्चन टू अस। अच्छा एक और क्वेश्चन की बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं एक और क्वेश्चन, नोट्स भेज देना। कितने डिमांडिंग है बच्चे, नोट्स भेज देना, असाइनमेंट दे देना, ये करा देना, वो करा देना। मेरा क्वेश्चन का तो आंसर दो फिर। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ नॉन सीए कितना है इस क्वेश्चन में? जाओ बेटा ये बताओ नॉन सीए कितना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म। मैं भी तो देखूं कितने बच्चे समझदार हैं हमारे यहाँ के। हाँ श्रेया गुप्ता अभी तक तो नहीं। हाँ है, बस एक होम फेवर चाहिए आपसे। अच्छा
मंथन कह रहा है सर 2,60,000 माइनस सी है। बेटा मंथन बहुत इंटेलिजेंट बात बताई है आपने एकदम। हाँ, पार्थ भी कह रहा है 2,60,000 माइनस सी है। बेटा ये निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर ये दोनों इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं गिवन, और जब हमारा आंसर आ ही गया है तो हम ये क्यों निकालें। हाँ, बच्चे ने पूछा सर हम ये क्यों निकालें अगर हमारा आंसर आ गया है। वेरी गुड बेटा, लास्ट 2 मिनट्स, एक छोटा सा पॉइंट और कराता हूं। बेटा सर प्लीज बैलेंस शीट समझा दो एक बार। बेटा बैलेंस शीट दोबारा से समझाऊं एक बार। बेटा अब दोबारा से कैसे समझाएंगे, दोबारा से समझने का तरीका, चलो कोशिश करते हैं, सोच रहे हैं कैसे समझाएं दोबारा। मेरा आपके साथ रिकॉर्डिंग, तो बेटा आज की रिकॉर्डिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करे हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेटा मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास लीक होती जा रही है। सब मेरे बेसिक फंडे, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन सब पता लगता जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स को अब थोड़ा सा प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूं, पर्सनल में भेज दो। बेटा आप सब बच्चे आगे, मैं एक छोटा सा पॉइंट करा दूं फिर टाइम खत्म हो जाएगा हमारे पास। चलो ऐसा करते हैं, बेटा मुझे याद दिलाना, मैं अभी नहीं आपसे डिस्कस कर रहा, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। मुझे आप याद दिलाओगे, नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको बताना है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।